नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं सितंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका करियर कैसे होने वाला है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसी रहेगी, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी हेल्थ एवं आपके एजुकेशन के विषय में इस राशिफल के कार्यक्रम में आज चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है। इस मंथ में सितंबर 2024 में 3 ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले बुध अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे 4 सितंबर 2024 के दिन। ये कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 16 सितंबर 2024 के दिन, और शुक्र अपनी नीच राशि अर्थात कन्या राशि को छोड़कर के प्रवेश करेंगे तुला राशि में, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, 18 सितंबर 2024 के दिन। जैसा कि मैंने बताया कि ये राशिफल गोचर कुंडली पर निर्भर करता है, तो आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन भी बहुत मायने रखती है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के करा सकते हैं। साथ ही साथ वो दर्शक जो जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं या जबलपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे कार्यालय में आकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करा सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना होगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में 9वीं राशि अर्थात धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बनते हैं गुरु। ये गोचर कुंडली के 6ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मंथ में भी आपको अपनी हेल्थ का, स्पेशली पेट से संबंधित परेशानी यदि आपको है, लिवर से संबंधित यदि परेशानी आपको है, गैस इत्यादि से संबंधित परेशानी यदि आपको आपके हेल्थ में रहती है, तो आपको इस मंथ में अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की अत्यंत आवश्यकता है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दशम भाव के स्वामी मंथ की शुरुआत में अष्टम भाव में है, बट 4 सितंबर के बाद में राशि परिवर्तन करके नवम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। दशमेश का जब संबंध नवम भाव से होगा और लाभेश शुक्र का संबंध दशम भाव से होगा, कहीं ना कहीं आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपको ग्रोथ देखने में मिलेगी 4 सितंबर के बाद में। जो भी काम आपके करियर को लेकर के रुके हुए थे, जो भी कार्य आपके गुप्त हो गए थे, आपके किए गए कार्यों का क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा था, जो मेहनत आपने पहले से की थी उनका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, जो इनपुट आपने पहले से दिया था उसका आउटपुट आपको करियर में नहीं अगर मिल रहा था, तो 4 सितंबर के बाद वो मिलना आपको शुरू हो जाएगा। ये आप यूँ समझ सकते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लग जाएगा। यदि बॉस के साथ में आपके रिलेशंस खराब थे तो वो रिलेशंस ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि कलीग्स के साथ में आपके रिलेशंस खराब थे तो वो भी इस मंथ में ठीक होते हुए दिख रहे हैं। यदि आपका कोई प्रमोशन बहुत लंबे समय से पेंडिंग था तो वो इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपका इंक्रीमेंट बहुत दिनों से रुका हुआ था तो वो भी इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ओवरऑल धनु राशि के जातकों के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लाभ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और ये दशम स्थान में नीच राशि में बैठ करके संचरण कर रहे हैं। वैसे तो लाभेश का दशम स्थान में जाना ज्योतिष शास्त्र में इसे कामधेनु योग के नाम से जाना जाता है, जिसके चलते इस मंथ में आपको बड़ी मात्रा में धन का लाभ देखने में मिलेगा। आपको एक से अधिक माध्यम से धनागमन के सोर्सेज इस मंथ में देखने में मिलने वाले हैं। स्पेशली 18 सितंबर के बाद तो शुक्र लाभेश और ऋणेश होकर के लाभ भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे, जिसके चलते बड़ी मात्रा में धन का आगमन भी आपके पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं यदि आपके ऊपर किसी तरह का लोन था तो उस लोन को भी चुकाने के लिए आप इस मंथ में प्रयास कर सकते हैं और उस लोन से मुक्ति हो मिलने का भी योग इस मंथ में आपको बन जाएगा, क्योंकि धन का आगमन में काफी अच्छी मात्रा में होते हुए देख रहा हूं, जिसके चलते ऋण से यदि आप छुटकारा पाना चाह रहे थे तो ये मंथ आपके लिए ऋण से छुटकारा पाने में काफी हद तक फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए करियर और धन के पॉइंट ऑफ व्यू से सलाह यही रहेगी कि धन के अपव्यय को करने से आपको बचना चाहिए। और यदि वर्क प्लेस पर आपकी कलीग कोई फीमेल है या आपकी कोई भी फीमेल बॉस होती है या फीमेल सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, तो उनके साथ में रिलेशंस को मधुर बना करके रखने का प्रयास करिएगा और उनसे एक लिमिटेड कनेक्शन यही आप यदि इस मंथ में रखते हैं तो वही आपके फ्यूचर के लिए इस मंथ में अच्छा होते हुए मैं देखता हूँ। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4 सितंबर के बाद में आपके व्यापार में भी गति आती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपका व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित था तो कहीं ना कहीं उसमें भी मुझे ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है।
कहीं ना कहीं यदि आप विदेश में अपने व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे तो भी ये मंथ आपके लिए काफ़ी फेवरेबल इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको विदेश में अगर डीलिंग प्रारंभ करनी थी तो इस मंथ में आप कर सकते हैं। विदेश में यदि आपका पैसा फंसा हुआ था, किसी दूर जगह से आपका पैसा यदि आने वाला था वो नहीं आ पा रहा था, तो वो इस मंथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में वृद्धि, व्यापार में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। पंचमेश और द्वादशेश बने हुए मंगल कहीं ना कहीं सप्तम भाव में बैठ करके आपके जो पूर्व के किए गए कार्य थे उन कार्यों का लाभ इस मंथ में आपको देखने में मिलने वाला है। आपके व्यापार के क्षेत्र में पहले जो आपने मेहनत करी थी, जो आपने पहले इनपुट दिया था अपने बिजनेस पे, उसका आउटपुट आपको इस मंथ में देखने में मिल जाएगा। यदि पार्टनर के साथ में आपके रिलेशंस खराब हो गए थे तो उसको मधुर बनाने का आपको इस मंथ में प्रयास करना चाहिए। और यदि आप इंडिपेंडेंट व्यापार करते हैं तो किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यापार के माध्यम से अच्छे धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार को लेकर के यात्राएं होने की संभावनाएं भी आपके लिए इस मंथ में बनती हैं। भाग्य का साथ भी आपको इस मंथ में मिलने वाला है। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। आपके पैरों में, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की शिकायत देखने में आपको मिल सकती है। पेट से संबंधित हेल्थ इश्यूज आपको देखने में मिल सकते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। 18 सितंबर के बाद में अपने शुगर लेवल्स का भी ध्यान रखिएगा। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो आपको अपने शुगर इंटेक पर नियंत्रण लगा करके रखने की ज़रूरत है, स्पेशली इस मंथ में। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 18 सितंबर तक तो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में उतार चढ़ाव देखने में मिलेगा, बट 18 सितंबर के बाद में आपके लव लाइफ में एक खुशियां आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। यदि आप सिंगल हैं तो किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत 18 सितंबर के बाद में हो सकती है। यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो 18 सितंबर के बाद में आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है। अच्छा रिलेशनशिप बनने की संभावनाएं इस मंथ में बन रही हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं पर घूमने को भी इस मंथ में जा सकते हैं। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चर्चा कर ली। अब अगर हम मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी भाग्य भाव में होंगे, तो पत्नी के माध्यम से, जीवन साथी के माध्यम से भाग्य का साथ आपको देखने में इस मंथ में मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके क्रोध में और आपके जीवन साथी के दोनों के ही क्रोध में वृद्धि होने वाली है। अब कहीं ना कहीं अगर आपकी इनकम में अच्छे होते हुए देख रहा हूं तो आप अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पर या अपने बिजनेस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, जिसके चलते उस व्यस्तता की वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो, क्रोध आए और उस क्रोध का भाजन आपके जीवन साथी को होना पड़ सकता है। और इस मंथ में आपका जीवन साथी भी आपकी कही गई बातों को सहन नहीं करेगा। सामने से भी आपको कहीं ना कहीं उसका अपोजिशन एक देखने में मिलेगा, जिसके चलते लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर आपकी वाणी की कड़वाहट को भी इस मंथ में प्रदर्शित कर रही है, तो अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है, स्पेशली सितंबर 2024 के मंथ में। उपाय के तौर पर सूर्य को जल दीजिए, पिता का सम्मान करिए। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए, और लक्ष्मी चालीसा का पाठ यदि आप इस मंथ में शुक्रवार से प्रारंभ करके रोज करते हैं तो ये मंथ आपके लिए कहीं ज्यादा बेनिफिशियल में होते हुए देख रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से धनु राशि के जातक संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।